नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों मुख्तार अंसारी से लेकर के। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पंजाब से भी भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें, जो कि बहुत बड़ी खबर। अगर आपको विस्तार से बताएं तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में भेजने का आदेश दे दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश सरकार आरोप लगाती रही है शुरू से ही कि पंजाब की कांग्रेस सरकार में उसे संरक्षण दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हित में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का निर्देश दे दिया है। लगातार 5 बार से विधायक जेल के अंदर से चुनाव जीतता रहा है और साथ ही जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार बंद है। यूपी में 30 FIR, 14 मुकदमे विचाराधीन और साथ ही मुख्तार के खिलाफ कुल 40 से ज़्यादा केस हैं। हत्या, फिरौती जैसे संगीन मामले दर्ज भी हैं और साथ ही पिछले 14 साल से जेल में बंद है मुख्तार। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी है। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। मऊ सदर सीट से विधायक अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई। बता दें कि गैंगस्टर को लेकर के यूपी और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। मुख्तार ने पहले ही कहा था कि यूपी में मुझे जान का खतरा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ढाका में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने भी दी थी गिरफ्तारी। अगर आपको इस खबर को विस्तार से बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे हैं और 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन का भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल की रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। दोस्तों अगर आपको बता दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मुजम्मिल रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने PM शेख हसीना को यह पुरस्कार सौंप करके शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मुझे यह सम्मान देते हुए बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ ही करता रहूंगा। आपने हम अपने गौरवशाली क्षणों में इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं सभी भारतीयों की तरफ से बांगो बंधु शेख मुजम्मिल रहमान को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहाँ के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत बंद को लेकर के अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही सटीक है। आपको बता दें कि ठंडा पड़ता जा रहा है किसान आंदोलन। आज भारत बंद, लेकिन वैसी चर्चा नहीं जैसी जनवरी में थी। किसान नेताओं ने बदल दी है रणनीति। अगर आपको इस खबर को विस्तार से बताएं तो 4 महीने में आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान जो किया था, लेकिन जिस तरह से जनवरी या फरवरी की शुरुआत तक किसानों के मुद्दे को लेकर के लोगों की रुचि थी, वैसी अब नहीं नजर आ रही है। जाहिर है कि मीडिया का फोकस भी अब किसान पर आंदोलनों पर नहीं है। बीते 4 महीनों में सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बात हो चुकी है। सरकार की तरफ से आखिरी प्रस्ताव 1.5 साल तक तीनों कृषि कानूनों को होल्ड करने का भी दिया गया था, लेकिन किसान इन्हें पूरी तरह से खत्म करने पर अड़े हुए हैं अभी तक। और साथ ही भारतीय किसान यूनियन यानी कि BQ के प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत कहते हैं कि आंदोलन ठंडा बिल्कुल नहीं पड़ा है। सत्ताहीन भाजपा ऐसा प्रचार कर रही है कि मीडिया ने भी अब आंदोलन को थोड़ा कम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन आंदोलन जैसा हुआ था उतने ही जोश से आगे बढ़ रहा है और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही BQ के नेता धर्मेंद्र मलिक की अगर बात माने तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि आंदोलन केवल बॉर्डर पर चल रहा है तो वो गलत है। अब यह आंदोलन हर राज्य के जिलावार स्तर पर चल रहा है और ताकि किसानों की खेती का भी नुकसान न हो और आंदोलन भी आगे बढ़ता रहे। किसान कहते हैं कि आंदोलन अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का यह नया फार्मूला है? और साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून के
हरसपुर में भी हैं और वहां से वे स्थानीय किसानों के साथ अपनी मांगों को और आंदोलन को आगे की रणनीति साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि असम के दौरे पर गृह मंत्री शाह बोले, कांग्रेस के 2 भाई बहन राज्य में पर्यटन के लिए आते हैं, चाय बागान की पत्ती नहीं आए, प्रियंका जी को तोड़ने चली आए। दोस्तों आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कामरूप और मोरी गांव की रैलियों में ये बात कही। शाह ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के गठबंधन पर जमकर के हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने करीमगंज में कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 नेता ये भाई बहन असम में पर्यटन के लिए आते हैं, राहुल बाबा को देखा या नहीं देखा, और साथ ही अभी चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा, अगर असम में भाजपा की दोबारा सरकार आई तो इस बार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। बाहरी घुसपैठियों को यहां जमीन कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। लैंड जिहाद के माध्यम से असम की पहचान को बदलने का काम बदरुद्दीन अजमल ने किया था। कांग्रेस अब आज जो है उसी बदरुद्दीन अजमल के साथ है। काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों को बिना रोक टोक के गैंडों का शिकार करते थे। आज पूरे विश्व में गैंडा असम की पहचान बना हुआ है। पूरे काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भाजपा सरकार ने किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि उनकी पार्टी गुंडा, चोर और झूठ से भरी हुई है। पश्चिम मेदिनीपुर रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला। अगर आपको इस खबर को विस्तार से बताएं तो पश्चिम बंगाल में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के नेताओं के बीच जमकर के जुबानी जंग हो रही है। राज्य की मुख्यमंत्री और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर में देबरा में शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जो है इस तरह से ये जो इनकी पार्टी है वो पूरी तरह से बहुत ही भ्रष्ट है और ये झूठ की पार्टी है, ये राक्षसों की पार्टी है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने अपने बात को यहीं पर विराम दे दिया। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सियासत पूरी तेज से गरमाई हुई है। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने बंगाल में क्यों नहीं किया प्रचार, यह सवाल आपके अंदर भी उठता होगा। तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें हमारे साथ। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होना है, जिसकी शुरुआत शनिवार 27 मार्च से हो जाएगी। पहले चरण में 5 जिलों की जो है 30 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले गुरुवार को भाजपा और टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, मगर कांग्रेस ने इसे दूरी ही बनाई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरे। वहीं असम में राहुल और प्रियंका ने कई रैलियां की। बता दें कि असम में भी 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा और यहां जो है 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बंगाल में आखिर क्यों जो है राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर जो है उनकी जो है बहन प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं वहां पे जो है मतलब प्रचार किया। तो दोस्तों आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों भारत बंद से लेकर के, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना, दिल्ली में कई मेट्रो और स्टेशन बंद। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये कि भारत बंद के चलते भले ही किसानों ने लोगों के समर्थन की अपील की हो और ये वादा भी किया था कि लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। सुबह 6 बजे से ही किसानों ने सड़क को जाम किया और साथ ही रेलवे ट्रैक भी जाम कर दिए। भारत बंद के चलते मुसाफिरों की बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे कालका से दिल्ली जाने वाली शताब्दी आई थी और उसके बाद किसी भी ट्रेन की आवाजाही नहीं हुई। जो यात्री थे सुबह से ही प्लेटफार्म पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। यहाँ की गई कई यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के लिए ऑटो और टैक्सी भी नहीं मिला, उन्हें पैदल ही रेलवे स्टेशन तक पहुँचना पड़ा। किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में कई स्टेशन को बंद कर दिया गया। टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। नए बिल के पार्षद तक जितनी रह जाएगी केजरीवाल की हैसियत, सवाल पर बोले शुवेंदु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी नेता राज्य नहीं है दिल्ली, उन्होंने दिया ऐसा जवाब। आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो आज तक पर डिबेट के दौरान एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी से पूछा कि कल संसद में सांसद संजय सिंह ने केंद्र में लाए गए कानून का जम करके विरोध किया,
नए कानून में दिल्ली से चुनी हुई सरकार की हैसियत महज निगम पार्षद जितनी रह जाएगी। एंकर ने भी जेपी प्रवक्ता से पूछा कि क्या आप सच में केजरीवाल सरकार का पावर कट करना देना चाहते हैं, आखिर ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए शुभेंदु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने संविधान के किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया है। केंद्र के दिल्ली सरकार की किसी भी इस तरह की शक्ति में कोई कटौती नहीं की है और न ही करने का कोई विचार है। 1991 में कानून को लेकर के कहीं कहा गया है कि अस्पष्टता की जिसे लेकर के केंद्र और दिल्ली सरकार में टकराव होता था, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यह पहले होता था, या फिर कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है हर राष्ट्रीय मुद्दे पर आकर के बैठ जाते थे, जबकि कई बाकी राष्ट्रीय पार्टियां आम आदमी पार्टी से बड़ी पार्टी हैं। अगर आपको विस्तार से बताएं तो त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। जिन बिंदुओं पर भ्रम स्थिति भी है उनको जो है भी स्पष्ट किया गया है। इस पर एंकर ने सवाल किया, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बन जाती है तो क्या फिर आप दिल्ली को राज्य बना देते हैं। ऐसा सवाल करने पर उन्होंने इस पर शुभेंदु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा चुनाव जीते तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 1 सीट भी दिल्ली में नहीं पाई थी है। और साथ ही त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी देश नहीं है जहां राजधानी में